नमस्ते और ललन टॉप में स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जून यानी सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे उद्योगों के लिए बड़े फैसले लिए गए। आइए इन फैसलों को समझते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसका नाम है आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहला फैसला, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। सवाल, क्या है योजना? इसका जवाब, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। लोन की रकम हर महीने इंस्टॉलमेंट में लौटा सकते हैं। टाइम से लोन लौटाया तो ब्याज में छूट मिलेगी 7% की। इसे ऐसे समझिए, राजू सब्जी की दुकान लगाते हैं। उन्होंने इस योजना के तहत 1200 रुपए का लोन लिया। इस पैसे को 12 किस्तों में वापस चुकाया, यानी हर महीने के 100 रुपए की किस्त दी। समय पर पैसा चुकाया तो सब्सिडी के रूप में 7% ब्याज वापस आया, यानी करीब 84 रुपए उनके खाते में वापस आए। सरकार का कहना है कि 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। स्कीम के तहत लोन सरकारी वेबसाइट या ऐप पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फैसला, किसान को लोन चुकाने में राहत। खेती किसानी के लिए बैंक से लिए 3 लाख रुपए तक के लोन को चुकाने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब 31 अगस्त तक लोन चुका सकते हैं। ये रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले लोन के लिए है। आमतौर पर किसानों को 31 मार्च तक लोन चुकाना होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार 31 मई तक लोन चुकाने की छूट थी। अब इसे सरकार ने 31 अगस्त कर दिया है। इस तारीख तक लोन चुकाने पर किसान को ब्याज में छूट मिलती रहेगी। बता दें कि 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह ये 7% पड़ता है। समय पर लौटा देने पर 3% की और छूट मिल जाती है। ऐसे में टाइम पर लोन चुकाने वाले किसानों के लिए ब्याज की दर केवल 4% रह जाती है। इसे आसान तरीके से समझिए। अनिल ने बैंक से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया। इसकी ब्याज दर 9% है, यानी अनिल को 1 साल बाद करीब 1,10,800 रुपए चुकाने पड़ते। लेकिन सरकार बैंकों को 2% की सब्सिडी देती है, यानी ब्याज की दर 7% हो गई। अब अनिल को 1 साल होने पर 7% ब्याज के साथ 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराने होंगे, यानी ये रकम हो गई 1,08,400 रुपए। अनिल ने समय पर 1,08,400 रुपए चुका दिए तो उसे 3% की छूट और मिलेगी, यानी बैंक 3,600 रुपए अनिल को वापस कर देगा। अब किसान ये फायदा 31 अगस्त तक ले सकते हैं। तीसरा फैसला, खरीफ की 14 फसलों की सरकारी खरीद का दाम बढ़ाया। भारत में फसलें 3 तरह की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल दिवाली के आसपास बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि। मॉनसून के समय बोई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। इसमें बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ आदि आते हैं। कई जगहों पर होली के बाद गर्मियों में भी फसल बोई जाती है। इसे जायद कहते हैं। इसमें ज्यादातर सब्जियां बोई जाती हैं, जैसे तरबूज, खीरा, करेला। इनके अलावा कई जगहों पर जायद में मूंग, बाजरा भी बोते हैं। ये हम अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है। आप सोच रहे होंगे कि MSP क्या होता है? MSP असल में सरकारी खरीद मूल्य होता है। इसे सरकार तय करती है। सरकारी मंडियों में MSP पर ही फसल खरीदी जाती है, जिससे बाजार की अनिश्चितता के बीच किसान को अपने हक के पैसे मिलते रहे। अभी कौन सी फसलों का MSP बढ़ा, इन्हें आप इस टेबल में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ये MSP प्रति मीट्रिक टन है, यानी प्रति 1000 किलो। इसमें शामिल हैं 2 तरह के धान, 2 तरह के ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, राम तिल और 2 तरह के कपास। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद फसलों की खरीद बढ़ी है। चौथा फैसला, कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जिन्हें हम शॉर्ट में MSME कहेंगे, के लिए कुछ बदलाव किए हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि MSME क्या होता है। MSME में 3 तरह के धंधे शामिल होते हैं।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये दरअसल छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जैसे चूड़ी बनाने का काम, प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर बनाना, कूलर पंखे बनाना, खाने पीने का सामान बनाना। इस तरह के बहुत सारे काम MSME में आते हैं। इनसे बहुत से लोग जुड़े होते हैं। उनका देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 29% का योगदान है। साथ ही रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी है ये। सरकार इस तरह के छोटे उद्योग धंधों को कई तरह से मदद करती है, लेकिन ये पता कैसे चले कि कौन सा धंधा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल? इसके लिए सरकार ने 3 अलग अलग खांचे बनाए। जो जिसमें फिट बैठता है उसकी वही कैटेगरी हो जाती है। अब सरकार ने इन्हीं खांचों को फिर से बनाया है, जिससे कि बहुत सारे उद्योग धंधे MSME में शामिल हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ वाले पैकेज में इस बारे में ऐलान किया था। इसी पर अब मुहर लगी है। सरकार का कहना है कि 14 साल बाद MSME की परिभाषा या उनके खांचे या उनके दायरे बदल दिए गए हैं। आप एक नजर डालिए बदली हुई परिभाषाओं पर। माइक्रो उद्योग पहले 25 लाख का निवेश और 10 लाख का कारोबार होना चाहिए था। अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार शामिल होगा। स्मॉल उद्योग पहले 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का कारोबार था। अब 5 करोड़ का निवेश और 2 करोड़ रुपए का कारोबार माना जाएगा। मीडियम उद्योग पहले 10 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का कारोबार था। अब 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का कारोबार माना जाएगा। यहाँ निवेश से मतलब है कि कंपनी ने मशीनरी, कामकाज वगैरह में कितना पैसा लगाया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि निर्यात को कारोबार में नहीं गिना जाएगा, यानी जितना बिजनेस देश के अंदर है वही माना जाएगा। इससे बहुत से उद्योग MSME में आएंगे और उन्हें फायदा होगा। अब बात पैकेज की। सरकार ने MSME सेक्टर के लिए 2 पैकेज भी जारी किए हैं। एक पैकेज 20,000 करोड़ रुपए का है, दूसरा 50,000 करोड़ रुपए का। पहले 20,000 करोड़ के पैकेज की बात करते हैं। ये डिस्ट्रेस फंड है, यानी संकट के समय मदद करने वाला फंड। इसे संकट से जूझ रही या बंद हो चुकी MSME इकाइयों की मदद के लिए रखा गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि MSME इकाइयां बैंकों को लोन चुका नहीं पाई। इसके चलते वो NPA की श्रेणी में आ गए, यानी बैंक से अब उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। ऐसे में काम बंद हो गया। इन्हें 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज से मदद होगी। इसके तहत सरकार 4,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में डालेगी। ये ट्रस्ट बैंकों को लोन देने की गारंटी के रूप में काम करेगा। बदले में बैंक संकट से जूझ रही MSME इकाइयों को लोन देगा। इसके बारे में इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से हमारे साथी शक्ति ने बात की। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही हो चुका है। अभी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। ये जुलाई से शुरू होगा, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि इसके तहत दोबारा लोन कितने % ब्याज पर मिलेगा। अगर 12-13% पर ब्याज मिला तो फायदा नहीं होगा। इससे कम ब्याज पर ही MSME इकाइयों को फायदा होगा। अब बात 50,000 करोड़ के फंड की। इस पैकेज के तहत सरकार MSME इकाइयों को शेयर मार्केट में लिस्ट होने में मदद करेगी। अभी इसमें 10,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये रकम बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, उनका एक्सपोर्ट, टर्नओवर और GST रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनके पास पैसों की तंगी है। वो शेयर मार्केट में भी नहीं जा सकती। ऐसे इकाइयों में सरकार इक्विटी खरीदेगी, यानी उसमें अपनी हिस्सेदारी लेगी। इससे 2 बातें होंगी। MSME इकाइयों को एक तो लोन नहीं लेना होगा, क्योंकि हिस्सेदारी बेचने से मिला पैसा उनका खुद का होगा, ये उन्हें किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, MSME को शेयर मार्केट में लिस्ट होने में मदद मिलेगी। सरकार की हिस्सेदारी होने से इन इकाइयों में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। हालांकि अभी ये नहीं बताया कि ये फंड काम किस तरह करेगा और कौन सी इकाइयां इसमें शामिल होंगी। इस बारे में अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने बताया कि सरकार ने अभी केवल ऐलान किया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। ये नहीं बताया कि इक्विटी बेचने के लिए MSME किससे संपर्क करे, कैसे संपर्क करे। साथ ही ये भी देखना होगा कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरह किया जाएगा। तो बदलाव कई हैं, वादे बहुत हैं और सवाल भी बहुत हैं, और परख वक्त के साथ ही होगी। इसमें आपके साथ साथ रहेगा दी ललन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे शक्ति। ये हमारा खास सेगमेंट है आसान भाषा में। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।